वेलकम बैक। तो देखो हम लोग कंप्लीट ग्रुप एनालिसिस कर रहे हैं। एक ही वीडियो में एक ही शॉट में हम लोग ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं कि कैले टेबल कैसे बना सकते हैं, कैले टेबल से ग्रुप कैसे कंफर्म होगा, उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या होंगे, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, उसका सेंट्रलाइजर कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर सेंटर, हर एलिमेंट का कंजुगेसी क्लास कैसे फाइंड करेंगे, पार्टीशन कैसे करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने होंगे, कम्यूटेटर या कह सकते हो कि डिराइव्ड सब ग्रुप क्या होगा। तो वन टू वन देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगी हैं सबको हम लोग एक ही कह सकते हो कि वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको इसको देखना है काफ़ी अच्छे से और कोशिश करना है कि आप खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली आपसे भी सब बनने वाला है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डीएन का ये कंप्लीट एनालिसिस करके दिया था। ठीक है। चलो देखते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में ग्रुप है वो है S3 के बारे में। ठीक है। तो साइमेट्रिक ग्रुप हम लोग S3 ले लेते हैं और इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। S3 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है पता है आपको। अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ सेट 1 2 3 में, तो यहाँ पे इसके पास में एलिमेंट्स होंगे। एक तो आइडेंटिटी होगा जी, ठीक है, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, 1 3, ठीक है, और 1 2 3 देन 1 3 2। ठीक है, ये इसमें एलिमेंट्स होंगे इस तरह के। ठीक है। टोटल इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है 6। इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3, राइट। अब अगर हम लोग इसका कैले टेबल का बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कैले टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे कैले टेबल आपको बना करके दिया है। ये हमारा कैले टेबल है। ठीक है, नंबर ए यहाँ पे हमारा हो गया कैले टेबल। ओके। तो अगर आप टेबल की बात करो तो टेबल में जैसा कि आप देख रहे हो कि ये टेबल आप खुद से बना सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, मैंने बना दिया चूँकि हमारा टाइम बचेगा। लास्ट मैंने आपको डीएन का करके दिखाया था। तो यहाँ पे भी आप देखिए कोई भी एलिमेंट आप उठाइएगा और देखिएगा तो आपको करेक्ट आएगा। जैसे आपको बस उसमें परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपको जानना चाहिए। और मैंने बताया है कि साइकिल का हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर 1 2 की बात करूँ इसका, तो 1 2 का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ 1 3 से, देखिएगा ना, तो 1 2 और 1 3। तो पहले हम लोग लेते हैं रो का एलिमेंट फिर कॉलम का एलिमेंट। ठीक है। तो 1 2 का 1 3 से कॉम्पोजिशन क्या आएगा, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 का 3, 3 का 3 आ गया। ठीक है। फिर आप देखोगे तो 3 का इसमें 1 है, इसमें 1 का 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर 2 का 2, 2 का 1, 1 पे साइकिल क्लोज हो गया। तो 1 2 1 3 हमको 1 3 2 देता है, जो कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देख पा रहे हैं। ठीक है। किसी का भी आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो अब बाकी आप करके देख लेना। जैसे आप 1 2 का करो 1 2 3 से मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 का मैं करता हूँ 1 2 3 से। ये 1 2 है, ये 1 2 3 है। ठीक है। तो क्या आएगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 का 2, 2 का 1, 1 पे साइकिल खत्म हो गया। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का 3, 3 का 3, फिर 3 का 1, 1 पे क्लोज, तो 2 3 हमको मिल रहा है सिंपली। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंपली 2 3। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली हमको यहाँ पे 2 3 मिल रहा है। ठीक, ओके। 1 2 का 1 2 3 से किए थे तो हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे 2 3 मिल रहा है। ठीक है, पक्का पता है आपको। ये 1 2 था और ये 1 2 3 था। ठीक है। तो 1 2 3 और 1 2 का जो रो और कॉलम का कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल वैल्यू। तो ये हमारा सेल वैल्यू 2 3 आ गया, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, किसी का भी आप निकाल के देख सकते हैं या आप खुद से वेरीफाई कर लेना। मैंने इसको आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है तो बार बार एक ही चीज़ पर डिस्कस नहीं करेंगे। 1 3 2 ऐसे इस एलिमेंट को वेरीफाई करते हैं। 1 3 2 का ले लेते हैं किससे, 1 3 2 का ले लेते हैं 2 3 से। ठीक है, 2 3 से, मतलब इस एलिमेंट से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो क्या 1 3 आएगा, ये हमको देखना है, देख लेते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का 1, 1 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 पे साइकिल क्लोज हो गया, यानी हमको यहाँ पे 1 3 ही मिलने वाला है एग्जैक्टली। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि 1 3 2 का अगर मैं करता हूँ किससे, 1 3 2 का मैंने किया 1 2 3 से, 1 2 3 से। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका ये इन्वर्स होता है, फेमस है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इन्वर्स क्या होता है जी, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, सारा कैलेटेबल आपको मिल जाएगा। अब कैलेटेबल अगर आप बना लेते हो तो कैलेटेबल आपको क्या बताता है कि भाई आप देख सकते हो कि एवरी रो और एवरी कॉलम में, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है वो S3 के एलिमेंट है। ये यहाँ से कंफर्म कर रहा है कि S3 हमारा क्या है, एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप। ठीक है, इसका ऑर्डर 6 है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स, तो एलिमेंट में किस एलिमेंट का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है, तो वो आप कैले टेबल से भी फाइंड कर सकते हो और बहुत इजी होता है चूँकि ये। और मैं थोड़ा सा ऐसा स्पीड की बात करता हूँ चूँकि हमको कंपटीशन में जल्दी जल्दी करना होता है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, 1 2 ये जो है, जो भी 2 साइकिल का एलिमेंट होता है वो सेल्फ इन्वर्स होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर 1 होता है, इसका ऑर्डर 2 होता है। ये भी 2 साइकिल का है, इसका भी 2 होगा। ये भी 2 साइकिल का है, इसका भी ऑर्डर 2 होगा। और 1 2 3 का जो इन्वर्स है ये 1 3 2 होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ये 3 लेंथ का है, तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर क्या होगा,
3 होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 3 होगा, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। जबकि ये जो है 1 2 इटसेल्फ इन्वर्स है, 2 3 इटसेल्फ इन्वर्स है, 1 3 इटसेल्फ इन्वर्स है, और आइडेंटिटी भी इटसेल्फ इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स एलिमेंट भी ये खुद ही होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी, 1 2 का इन्वर्स खुद 1 2, 2 3 का इन्वर्स खुद 2 3, 1 3 का इन्वर्स खुद 1 3, और इसका इन्वर्स ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई कि ये भाई कैले टेबल मिल गया, ग्रुप्स का ऑर्डर देख लिया, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है, तो ये पक्का अबेलियन ग्रुप नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि साइकिल में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं आता है, और अगर आप कैले टेबल से देखोगे तो कैले टेबल से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। आप कैले टेबल में चले जाइए, इसका प्रिंसिपल जो ये चूंकि 7x7 का एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल, ओके, ये वाला। इसके क्रॉस में अगर हम लोग देखेंगे ना एलिमेंट्स, तो आप देखिएगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, ये वाला में, इसमें अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, तो साइमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे 1 3 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे ये साइमेट्रिक नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के आप आउट में साइमेट्रिक होना चाहिए, साइमेट्रिक नहीं है, सो S3 इज़ नॉट एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है जी। क्या हो गया, हमारा डिसीजन यहाँ पे आ गया कि S3 जो है वो क्या है, वो आपका एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गए। अब देखते हैं इसमें सब ग्रुप्स कैसे कैसे होते हैं। तो देखो सब ग्रुप्स के लिए आपको लैग्रेंज थ्योरम का आइडिया चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ S3 क्या है, तो ऑर्डर ऑफ S3 हमारे पास में 6 है। इसका डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, जैसे आप D3 में किए थे उसी तरीके का होगा। डिवाइजर हो सकता है 1 2 3 और 6, ठीक है। अब अगर आप ग्रुप को देखोगे तो ग्रुप से ही इसको आप निकाल सकते हो, या तो आप सिंगल सिंगल एलिमेंट को जनरेट करते जाइए, फिर डबल एलिमेंट से जनरेट कीजिए, आपको सारा मिल जाएगा। लेकिन ईजी रहता है ये कि आपको पता है कि अगर मैं सब ग्रुप्स की बात करूँ, ठीक है, तो नॉन अबेलियन ग्रुप है। हर डिवाइजर पे सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, बट S3 में बिल्कुल मिलता है। 1 ऑर्डर का तो इटसेल्फ आइडेंटिटी होगा, ठीक है। 2 का कौन कौन होगा, तो 2 का मैं यहाँ पे 3 नाम लेता हूँ, H1 H2 H3, जैसा कि हमको दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि 2 ऑर्डर में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट। तो 2 ऑर्डर का हमारे पास में 3 एलिमेंट है, अगर मैं एक एक एलिमेंट लेता जाऊँ तो मेरे को एक एक सब ग्रुप बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये H1 बन गया, E23 आपका H2 बन जाएगा, और E13 से आपको क्या बन जाएगा, H3 बन जाएगा। तो मेरे को 2 ऑर्डर के भी 3 सब ग्रुप मिल गए, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप हमको दिखेगा, एक इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और 3 ऑर्डर का एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है 3 ऑर्डर का, 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है, 1 2 3 और 1 3 2। तो ये आपका इसको H नाम दे देते हैं जी, या H4 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में 3 ऑर्डर का सब ग्रुप हो गया, और 6 ऑर्डर का खुद इटसेल्फ S3 होगा। तो हमको यहाँ पे टोटल कितना सब ग्रुप मिल रहा है, 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का 3 4 हो गया, 3 ऑर्डर का 1 5 हो गया, और एक आपका 6 ऑर्डर का S3। तो टोटल यहाँ पे 6 सब ग्रुप्स हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज देयर, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है, ये कितना है, ये हमारे पास में टोटल 6 है। एक ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का 3, H1 H2 H3, 3 ऑर्डर का H4, ठीक है, और 6 ऑर्डर का। तो कौन कौन सा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक आइडेंटिटी है, H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, और खुद हमारा S3 है, ठीक है। हो गया, ये आपके 2 ऑर्डर के हैं, ये आपका 3 ऑर्डर का है, ठीक है, और ये हमारा तो ट्रिवियल S3 है और आइडेंटिटी। तो यहाँ पर टोटल हमको 6 सब ग्रुप्स मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम लोग कंजुगेसी क्लास की बात करें तो कंजुगेसी क्लास भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। कंजुगेसी क्लास S3 फिर से देख लीजिए आप कौन कौन है जी। आइडेंटिटी है, ठीक है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है, और 1 3 2 है, ठीक है। अगर आपसे कंजुगेसी क्लास लिखते हैं तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्लास ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के कंजुगेट में सिर्फ आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या, देखो, जब आप क्लास ऑफ कोई एलिमेंट ए डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमको इस तरह के एलिमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो एक्स होता है वो आपका ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। तो सारे ही एलिमेंट के लिए आपको इसको लेना है, ओके। और जो भी आपको इस तरह का कलेक्शन मिलेगा वो क्लास ए में होगा, यानी एक ही कंजुगेट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ई का कंजुगेट खुद ई ही होता है। आप कोई भी एलिमेंट अप्लाई करोगे तो उसका आइडेंटिटी ही आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्लास ऑफ 1 2 निकालें, क्लास ऑफ 1 2, तो इसमें कैसा एलिमेंट होगा, तो इसमें एलिमेंट होगा कैसा, x1 2 x इनवर्स, ठीक है। जहाँ आपको x कहाँ से लेना होगा, S3 से लेना होगा। तो इसका तरीका, बेटर तरीका ये है कि S3 में देखो 6 एलिमेंट हैं, और मेरे को बारी बारी से x के प्लेस में 6 एलिमेंट लेना होगा। तो मैं 1 2 को पहले क्या करता हूँ, बीच में लिख देता हूँ 6 टाइम्स, ठीक है, 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 और 1 2, ठीक है। अब बारी बारी से आप एलिमेंट अप्लाई करो इस पे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी लेंगे जी, ठीक है, फिर हम लोग 1 2 ही लेंगे, 1 2 1 2 इनवर्स, ठीक है। फिर हम लोग 1 3 लेंगे, 1 3 1 3 इनवर्स, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे, ठीक है, 2 3 2 3 इनवर्स। फिर हम लोग यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 का इनवर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग 1 3 2 और हम लोग यहाँ पे 1 3 2 का इनवर्स, ओके। अब देखिए इसका वैल्यू तो आपको 1 2 ही मिलेगा, नो डाउट, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 2 क्या है, मैंने बताया आपको इटसेल्फ इनवर्स है, यानी 1 2 का जो ऑर्डर है वो 2 होता है, ठीक है। तो 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये आपको दे देगा आइडेंटिटी, ठीक है। बच गया 1 2 का इन्वर्स, तो 1 2 का इन्वर्स क्या होता है, 1 2 ही होता है, ओके। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये 1 3 है, 1 2 है, और 1 3 का इन्वर्स अगेन क्या होगा, 1 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको वैल्यू क्या मिलता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे जी, ओके। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस भी बना लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगा फर्दर स्पेस का, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने सटा के लिख दिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ना उसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये इन्वर्स है ना, इन्वर्स और इन्वर्स, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अब आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। जैसे मैं अगर 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 1 का 3 3 का 3 3 का 1 1 पे क्लोज हो गया, तो हमको 2 3 मिलेगा, ठीक है। ये आप फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका वैल्यू हम लोग देखें तो ये आपका 2 3 है, ये आपका 1 2 है, और 2 3 का इन्वर्स भी 2 3 होता है। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जी, स्टार्ट करो 1 से, तो 1 का 1 1 का 2 और 2 का 3, तो 1 3 आ रहा है, ठीक है। 3 का 2 2 का 1 और 1 का 1 पे क्लोज हो जा रहा है, तो हमको 1 3 ही मिलेगा, ओके। क्लियर है। अच्छा, फिर देखिए, फिर आप इसका अगर देखेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जा रहा है हमारा यहाँ पे 1 2 3 1 2, और 1 2 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 2, ठीक है। 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 का 3 3 का 3 3 का 1 1 पे क्लोज हो गया, आपको 2 3 मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप करोगे, अब ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, परमुटेशन आप पढ़ करके आए हो पूरा साइमेट्रिक ग्रुप को, ठीक है। तो एक बार जाकर देख लेना अगर कोई डाउट हो तो। और हम लोग यहाँ पे स्पीड में सारा रिवीजन कर रहे हैं, और जो पढ़े हुए हैं उनको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, और 1 3 2 का इन्वर्स क्या होता है, 1 2 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा। तो 1 से स्टार्ट करो, 1 का 1 1 का 2 2 का 1 और 1 का 3, ठीक है। तो 3 आ गया। फिर आप देखोगे 3 का 1 1 का 2 2 का 1 1 पे क्लोज हो गया, तो 1 3 हमको मिल रहा है। तो ओवरऑल जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं क्लास 1 2 में, आप देखिएगा कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है जी। तो इसमें जो अलग अलग एलिमेंट मिल रहा है, एक तो आपको 1 3 दिख रहा है, 2 3 दिख रहा है, 1 3 दिख रहा है, ठीक है। तो 1 3 2 3, फिर यहाँ पे देखोगे 2 3, और ऊपर में आपको 1 2। तो इसमें जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो हमको मिल रहे हैं क्या, 1 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और 1 3 मिल रहा है। और भाई साइमेट्रिक ग्रुप में आप किसी भी पार्टीशन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 2 साइकिल का आपका 2 लेंथ वाला साइकिल का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 का पार्टीशन करें, तो 3 का पार्टीशन कैसे करेंगे, 1 + 2 करेंगे, तभी हमको क्या मिलेगा, 2 लेंथ वाले साइकिल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी 2 लेंथ वाला साइकिल है, तो याद रखिएगा कि एक पार्टीशन में आपको जितना एलिमेंट्स मिलेगा ना, सब एक ही क्लास में होगा। यानी ये सारा एक ही पार्टीशन से आने वाला है, इसी पार्टीशन से, ठीक है। तो ये सारे एक ही क्लास में होंगे, यानी 1 2 के क्लास में 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। तो भाई मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 2 3 इसके क्लास में है, तो 2 3 का भी सेम क्लास होगा, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट ना एक ही क्लास में हो सकता है, याद रखिएगा, 2 अलग अलग क्लास में नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 3 का क्लास क्या होगा, तो ये भी 1 3 चूँकि इसमें मौजूद है, तो इसका भी क्लास सेम रहने वाला है, 1 2 2 3 और 1 3। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी 2 लेंथ वाला साइकिल है, सारा का क्लास एक ही होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग 3 एलिमेंट का क्लास निकाले हैं, बट क्लास तीनों का एक ही है। तो इन तीनों क्लास को एक ही क्लास में हम लोग लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ तक हो गया जी हम लोगों का, देखो इस एलिमेंट का निकल गया क्लास, इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 का अगर आप निकालोगे तो सेम होगा 1 3 2 के, चूँकि 1 3 2 और 1 2 3 दोनों 3 साइकिल का है, और यहाँ पे एक ही पार्टीशन से आएगा। 3 को सिंपली 3 लिखेंगे तब भी आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये इसका इन्वर्स है, तो जो एलिमेंट का क्लास होता है वही इसकी इन्वर्स का भी होता है। तो हर तरह से प्रॉपर्टी आपका मैच करेगा, ठीक है।
तो अगर अगर आपको निकालना है क्लास ऑफ 1 2 3 तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा x 1 2 3 x इनवर्स, ठीक है। जहाँ हम लोग x जो है वो कहाँ से लेंगे, वो हम लोग S3 से लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही फंडा ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या कीजिए ना, 1 2 3 को आप लिख लीजिए 6 बार, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स उसको लगा लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 1 2 का इन्वर्स 1 2 ही लिख देते हैं, ठीक है, टाइम बचेगा। ये 1 3 1 3 का इन्वर्स 1 3 2 3 2 3 का इन्वर्स 2 3, ओके। फिर आपका 1 2 3 1 2 3 का इन्वर्स 1 3 2, फिर 1 3 2 1 3 2 का इन्वर्स 1 2 3। अब आप देखिए इसका वैल्यू तो आपको 1 2 3 ही आ जाएगा, ओके। इसका वैल्यू आप देखो, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 1 का 2 2 का 3 3 का 3, ठीक है। फिर 3 का 3 3 का 1 1 का 2, ओके। फिर 2 का 1 1 का 3 3 का 3, सॉरी 2 पे आ गया ना, सॉरी। तो 2 का 1 1 का 2 2 का 1 1 तो क्लोज हो गया, ये मिल गया। यहाँ पे देख लो 1 से स्टार्ट करो, 1 का 3 3 का 1 1 का 3, फिर आप देखिएगा 3 आ गया तो 3 का 1 1 का 2 2 का 2, फिर 2 आ गया 2 का 2 2 का 3 3 का 1 क्लोज हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इस पर देखो 1 से स्टार्ट करो, तो 1 का 1 का 1 1 का 2 2 का 3 3 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ देखोगे तो 3 का 2 2 का 3 3 का 2 2 आ गया, फिर 2 का 3 3 का 1 1 का 1 1 पे क्लोज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट किए, 1 का 3 3 का 1 और 1 का 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 का 1 1 का 2 2 का 3 आ गया, फिर आप देखोगे 3 का 2 2 का 3 3 का 1 पे क्लोज हो गया, ठीक है। फिर आप इसको भी देखोगे तो 1 आएगा 1 का 2 2 का 3 3 का 3 का 2, ठीक है। फिर आपका 2 का 3 3 का 1 1 का 3, फिर आपका 3 का 1 1 का 2 और 2 का 1, तो ये क्लोज हो गया। तो हमको इसमें जो एलिमेंट मिल रहा है डिफरेंट, वो सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिल रहा है। एक मिल रहा है 1 2 3 और एक हमको मिल रहा है क्या 1 3 2, ठीक है। तो भाई ये 3 लेंथ वाले क्लास का आप निकाल रहे थे क्लास, तो उसमें जो है दोनों 3 ही लेंथ वाला आएगा, ठीक है। और जो इसका आया है वही क्लास क्या होगा 1 3 2 का भी होगा, चूँकि 1 3 2 इसमें मौजूद है तो इसका भी क्लास यही रहने वाला है। तो हमको जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लासेस मिल रहे हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आपका जो डिस्टिंक्ट क्लास है, ठीक है, डिस्टिंक्ट क्लासेस, वो आपको 3 अलग अलग तरह के क्लास मिले हैं। एक तो मिला है ई आइडेंटिटी का क्लास, ठीक है। एक हमको मिलेगा यहाँ पे 1 2 का क्लास, 2 3 और 1 3 का सेम होगा, और एक हमको मिल रहा है 1 2 3 का क्लास, ठीक है। तो ये आपको डिस्टिंक्ट क्लासेस मिल रहे हैं, तो सबका यूनियन कर दीजिएगा तो आपको S3 मिल जाएगा। सो दिस इज द पार्टीशन ऑफ S3, ठीक है। ये आपका पार्टीशन तैयार हो गया। अगर आप यहाँ पे क्लास इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आप यहीं पे लिख पाओगे काफ़ी इजीली। क्लास इक्वेशन कैसे लिखेंगे जी, तो ऑर्डर ऑफ S3 इज इक्वल टू हो जाएगा, सबका साइज ले लीजिए। इसका साइज क्या है, तो इसका साइज लेंगे तो 1 एलिमेंट है इसमें। इसका साइज क्या है, इसमें 2 एलिमेंट है, सॉरी इसमें 3 एलिमेंट था ना, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें हम लोगों का 2 एलिमेंट है 1 2 3 वाले में। तो एलिमेंट वाइज आप लोगे तो आपको क्लास इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ में हम लोग देखो ये सारा काम कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलो कॉसेट्स पे बात कर लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट कॉसेट्स पे, लेफ्ट राइट कॉसेट्स, ठीक है, कॉसेट्स। तो फिर से लेफ्ट राइट कॉसेट्स निकालने के लिए हम लोग को एक कोई सब ग्रुप लेना पड़ेगा। तो हम लोग सब ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सब ग्रुप ले लेता हूँ H4 ले लेता हूँ, ठीक है, 3 ऑर्डर वाला, जिसमें हम लोगों का था एक आइडेंटिटी था, 1 2 3 था, और हम लोगों का 1 3 2 था, ठीक है। दिस इज ए सब ग्रुप इन S3। तो इसका हम लोग लिखेंगे कि लेफ्ट राइट कॉसेट्स क्या आता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको निकालना है लेफ्ट कॉसेट, तो इधर मैं निकाल देता हूँ L कॉसेट्स, ठीक है, एक ही जगह काम हो जाएगा। इधर मैं निकाल देता हूँ R कॉसेट्स, देख लेते हैं क्योंकि कंपेयर करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो कॉसेट्स होता है, तो कॉसेट्स क्या होता है, वो सारे एलिमेंट से निकलता है। तो हम लोगों को जो L कॉसेट्स होगा वो हमको ऐसे निकालना होगा, ठीक है। इसको हम लोग रखेंगे लेफ्ट साइड XH4, ठीक है, जहाँ पे X जो होगा वो आपका S3 का मेंबर होगा, जबकि जो राइट कॉसेट होगा वो क्या होगा जी, वो होगा हमारा H4X, ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो भी हमारे S3 के होंगे, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पे कैसा कैसा एलिमेंट आ जाएगा देख लीजिए। तो S3 के सारे एलिमेंट को अप्लाई कीजिए तो ये एक हो जाएगा आपका EH4, ठीक है। दूसरा है आपका 1 2H4, तीसरा आपका
13H4, फिर आपका 23H4, ठीक है, फिर आपका 123H4, 5 हो गए ना। चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, करने मज़ा आएगा। चलिए, फिर एक हम लोगों का हो जाएगा 132H4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये, और इधर हम लोग राइट कॉन्सेप्ट्स लिख लेते हैं भाई, उसको भी काम करना है एक साथ। H ही हो जाएगा, H4 ले रहे हैं ना, H4, ठीक है। फिर आपका ये H4 1 2, H4 1 3, H4 2 3, H4 1 2 3 एंड लास्टली आपका H4 1 3 2। चलिए, अब ये कैसे निकालना है, तो निकालना काफ़ी इजी है। जैसे देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी से करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखो कि इसका वैल्यू H4 ही आना है, इसका H4 ही आना है, इसका H4 ही आना है। क्यों? इसलिए कि जो आपने एलिमेंट लिया है ना, वो आपने लिया है H4 का ही। तो अगर H4 का एलिमेंट ही लिया जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि उस केस में राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट दोनों H ही रह जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है? सिंपल सा प्रॉपर्टी है, हम लोग जानते हैं क्या जी, कि A अगर H का एलिमेंट है तो उस केस में AH बोलिए या HA बोलिए, दोनों का वैल्यू H ही आता है, ठीक है। तो इस सब केस में आपको H4 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी देख लो आइडेंटिटी, ये है आपका, ये 1 2 3, ये 1 3 2, ये आपका इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है? सिंपली हमको H4 मिलने वाला है, ठीक है। ओके, H4 इटसेल्फ मिल रहा है, मतलब जैसा H4 है वैसा ही मिलेगा, ऑर्डर वाइज एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 1 2 है, तो 1 2 को आप अप्लाई करोगे कहाँ पे? पूरा में ना, इसमें आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2, इसमें आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ओके, तो इसका वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? तो आप देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा, एक तो 1 2 आएगा जी पहला, ठीक है, ई के साथ करेंगे तो 1 2 और 1 2 3। तो 1 2 को 1 2 3 से करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आप फॉर्म से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप लिख देना 1 2, यहाँ पे आप लिख देना 1 2 3, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू देखो आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कीजिए तो 1 का 2, 2 का 1 बंद हो गया तो 2 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? हमको यहाँ पे मिलेगा 2 3। फिर आप इसको देखोगे 1 2 का 1 3 2 से करोगे तो क्या आएगा? तो 1 2 को करना है मेरे को, किससे करना है? 1 3 2 से, ठीक है। स्पेस कम है तो मिटा मिटा के करेंगे, 1 3 2 से करते हैं। चलिए 1 3 2 से, ठीक है। तो चलिए इस बार फिर से 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 का 3, 3 का 3, फिर 3 का 2 और 2 का 1, तो 1 3 पे क्लोज हो जा रहा है, तो हमको 1 3 मिलेगा, ठीक है। तो एक बात तो पक्का है कि आप जब आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप 1 2 से कर रहे हो तो आपको सारे ही 2 ऑर्डर के मिलेंगे, ठीक है, कोई 3 ऑर्डर का नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? ये आपको ऐसा मिला। अब आप H4 का इधर से निकालिए, इधर से निकालेंगे तो क्या होगा जी? तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे H4, यानी जो सेट है आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2, ये लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा हमारा 1 2। चलो अब इसको करो, देखो क्या आता है। तो हम लोग देखो आइडेंटिटी से करेंगे तो हम लोगों को 1 2 ही मिलेगा। 1 2 3 है और 1 2 है तो क्या मिलेगा? देख लीजिए, यहीं पे करके देख लेते हैं रफ में, ठीक है। करेंगे 1 2 3 को करेंगे 1 2 से, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 1 2 3 को 1 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 1 का लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 का 2, 2 का 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का 3, 3 का 1, तो 1 3 ही आ रहा है। यहाँ पे क्या जा रहा है जी? 1 3। अब हम लोग 1 3 2 को 1 2 से करेंगे तो क्या आएगा? तो 1 3 2 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का 2, 2 का 1, तो 1 पे बंद हो गया, यानी आपको 2 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 2 3 मिल रहा है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सेट वाइज जो है ना 1 2 H4 और H4 1 2, ये दोनों एक ही आया है। नॉर्मलाइजर में तो ये आ जाएगा, ठीक है। H4 के लिए बात करें तो 1 2 2 3 और 1 3 एलिमेंट तो एक ही है, लेकिन एलिमेंट वाइज ये अगर आप देखोगे तो ये कम्यूट नहीं कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 है, ये हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, ये तो निकल गया है। रफ वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग। चलो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं किसका जी? अब हम लोग करने वाले हैं इसका 1 3 H4 का, ठीक है। तो आगे आप देखो, आपको यहाँ पे 1 3 होगा पहले, ठीक है, और H4 को यहाँ पे लिखिए। तो आइडेंटिटी हो गया 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया 1 3 2। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको आएगा 1 3 आएगा जी, ठीक है। 1 3 को 1 2 3 से करेंगे तो ऐसे करते हैं, ठीक है। 1 का 2, 2 का 2, ओके। फिर आप देखोगे तो 2 का 3, 3 का 1, तो 1 2 ही आएगा, ठीक है। फिर आप 1 3 को 1 3 2 से करेंगे तो 1 से स्टार्ट करें तो 1 का 3, 3 का 1, 1 पे बंद हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ 2 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 3, ओके 2 3। चलिए ये कर लिया हम लोगों ने। इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आता है।
तो यहाँ पे हम लोगों का पहले H4 लिखा जाएगा, आइडेंटिटी 1 2 3 और फिर आपका 1 3 2, ठीक है। अब हमको इसको करना है, इधर से राइट करना है, राइट लेना है कंपोजिशन 1 3 का, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। आइडेंटिटी से करेंगे तो 1 3 ही आएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 को 1 3 से करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से, तो 1 का 3 और 3 1 की 3 और 3 का 1 1 पे क्लोज हो जा रहा है, यानी आपको मिलेगा 2 3 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 3। फिर देखो फिर 1 3 2 को करेंगे 1 3 से तो क्या आएगा, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का 3 3 का 2, तो यहाँ पे हमको 1 2 मिलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इस तरीके से आप H4 का निकाल सकते हैं। H4 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 3 को लिखेंगे जी, ओके। फिर H4 पूरा आप लिखिएगा E 1 2 3 और 1 3 2, ओके। इस तरीके से इसका देखो वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 3 से करेंगे तो 2 3 आएगा, 2 3 को 1 2 3 से करेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का 2 2 का 3, ओके। 3 आ गया, 3 का 1 और 1 का 1 1 पे क्लोज हो जाएगा, 2 3 1 3 और 2 3 को इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2, ठीक है। इधर देखो, इधर आप करोगे तो क्या आएगा, इधर हमारा आ जाएगा, पहले H4 लिखिएगा, आइडेंटिटी 1 2 3। तो बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमारे अंदर स्पीड आ जाए। फिर देखो 2 3 से करेंगे क्या आएगा जी, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 2 3 आ जाएगा पहले तो, ठीक है। 1 2 3 को 2 3 से करेंगे तो 1 का 1 1 का 2, तो 1 2 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 3 2 को 1 2 से करेंगे तो 1 का 1 1 का 3, तो 1 3 आ रहा है। अब आप देख सकते हो, ठीक है, सारा चीज़ आ चुका है हमारे पास। ये तो H4 ही है, ठीक है, सारा निकाल चुके हैं, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट। अब इसके बाद कोसेट्स अगर आप निकाल लेते हो तो यहाँ से आपको अब नॉर्मलाइजर निकालना ईजी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजर क्या होता है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ H4, ठीक है, किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मलाइजर निकालते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ H4, ओके। तो यहाँ पे कैसा एलिमेंट होता है, तो इसमें एलिमेंट होगा हमारा S3 यानी ग्रुप का, सच दैट के एक्स H4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, H4X होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये तो अब हम लोग ये देखते हैं, मतलब ये कौन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट ऐसा है जो H4 को नॉर्मलाइज कर रहा है, दैट मीन्स उसका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो हमको सारा ही सेट बराबर मिल रहा था, जैसे आप देख सकते हो, कंपेयर करोगे तो ये H4 है, ये H4 मिल रहा है, ठीक है। ये जो सेट है वही सेट यहाँ पे भी मिल रहा है, बस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का फर्क है, बट सेट वाइज ये क्या है, बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल इसके सेम है, ठीक है, ये जो है आपका बिल्कुल इसके सेम है, और ये सब आपको तो H4 सब सेम ही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैंने जिस एलिमेंट के साथ भी लेफ्ट कोसेट किया है और फिर राइट कोसेट किया है, सारा एलिमेंट आपस में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को बराबर कर रहा है, यानी नॉर्मलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे S3 के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे S3 का सारा ही एलिमेंट आ जाएगा, आइडेंटिटी 1 2 2 3 1 3, ओके, 1 2 3 और 1 3 2, ये सारा ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब पूरा ग्रुप ही मिल जा रहा है ना। और अगर नॉर्मलाइजर पूरा ग्रुप के बराबर हो तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, H4 जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है S3 का, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजर इसका S3 ग्रुप ही आ जा रहा है। ऐसे भी देखिएगा यहाँ पे जो H4 हम लोग लिए थे ना, ये H4 है क्या, तो ये है आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2। और भाई एक बहुत ही फेमस सब ग्रुप है S3 का, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप A3। A3 जब आप करेंगे तो आपको यही ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे पक्का दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये हाफ साइज का है, ऐसे भी देखोगे तो S3/A3, ठीक है। ये जो कोशिएंट ग्रुप है इसका जो ऑर्डर आएगा ये 2 आएगा, यानी 2 इंडेक्स वाला सब ग्रुप है ये। तो 2 इंडेक्स वाला कोई भी सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है, कहीं से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पे हम लोग सेंट्रलाइजर की अगर बात कर लें तो सेंट्रलाइजर क्या होता है, तो सेंट्रलाइजर ऑफ H4, ठीक है। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे C ऑफ H4 से। और इसमें कैसा एलिमेंट होता है जी, तो इसमें अगेन ग्रुप के ही एलिमेंट होते हैं। और कैसे एलिमेंट होते हैं, सो दैट के एक्स H इज इक्वल टू HX होना चाहिए फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखो सेंट्रलाइजर जो होता है ना, एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये बताता है कि आपको वो सारे एलिमेंट लेने हैं ग्रुप के जो H4 के हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट कर रहा है, ठीक है। और जबकि नॉर्मलाइजर में आपको वो एलिमेंट लेना होता है जो H4 को नॉर्मलाइज कर रहा होता है, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे कंजुगेशन रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। और सेल्फ कंजुगेट होना चाहिए उस सब ग्रुप का, ठीक है। तो आप उस एलिमेंट को आप वहाँ पे चूज़ करते हो, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमको वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो H4 के सारे एलिमेंट साथ में कम्यूट करते हो। तो देखो इसमें सिंपली जो है ना, हमको ग्रुप का वो एलिमेंट लेना है जो H4 के हर एलिमेंट के साथ में क्या हो रहा हो, कम्यूट कर रहा हो, ठीक है। तो अब अगर आप देखिएगा तो H4 का एलिमेंट यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। और ग्रुप का एलिमेंट भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आप देख लो कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है जो H4 के हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट करेगा, ठीक है।
तो एक तो नो डाउट हमारा आइडेंटिटी होगा, ओके। उसके अलावा कौन कौन होगा जी? तो उसके अलावा आप देखिएगा कि जो कम्यूट करता है, तो देखो H4 का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो कम्यूट तो करेगा ही करेगा, तो 1 2 3 होगा, ठीक है। साथ में आपका 1 3 2 होगा, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई एलिमेंट होगा? तो इसके अलावा देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए कि आप 1 2 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर आप 1 2 3 को 1 2 से करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा। और सेंट्रलाइजर निकालने का एक और तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जो है ना नॉर्मलाइजर के लिए जो आप कॉसेट्स निकाले थे उसको देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल आपको दिखेगा यहाँ पे कि जब हम लोग जैसे आप देखिए कि नॉर्मलाइजर में तो सेट वाइज कम्यूट करना चाहिए, तो इसलिए आपको सारा ही एलिमेंट चलाएगा नॉर्मलाइजर में। लेकिन अब आप देखिएगा सेंट्रलाइजर के लिए, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे 1 2 1 3 और 2 3 है, मतलब ये जो है इसका पोजीशन चेंज है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 2 को 1 2 3 से कर रहे हैं तो 2 3 मिल रहा है, जबकि 1 2 3 को 1 2 से कर रहे हैं तो हमको 1 3 मिल रहा है, ठीक है। यानी वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर आप सेट को भी देखेंगे और सेट में अगर ऑर्डर जो एलिमेंट का है, जो पोजीशन वाइज जो एलिमेंट है, अगर वो डिफरेंट होता है तो इसका मतलब है कि वो सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो 1 2 है ये सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा। इसी तरीके से 1 3 के बाद भी आप देख सकते हो कि 1 3 को 1 2 3 से किए तो 1 2 आया, ठीक है। इधर आप 1 2 3 को करेंगे 1 3 से तो आपको क्या मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है। तो ये भी अगेन आपका 1 3 भी सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा। लाइक दैट आपका 2 3 भी सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा। तो भाई सेंट्रलाइजर में कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है? ओनली H4 का आ रहा है। और ये तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है कि सेंट्रलाइजर में कोई हो ना हो, H4 के अपने एलिमेंट तो होंगे। क्योंकि आप H4 का सेंट्रलाइजर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका अपना एलिमेंट तो इसमें आएगा ही आएगा। इसी तरीके से नॉर्मलाइजर में भी कम से कम इसका अपना एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको ये सेंट्रलाइजर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेंटर की बात करें सिंपली कि सेंटर क्या होगा यहाँ पे S3 का, तो यहाँ पे S3 का सेंटर क्या होगा जी? तो ओनली यहाँ पे ट्रिवियली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्योंकि सेंटर क्या होता है? तो ये होता है आपका ZS3, ठीक है। और इसको लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ S3 सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू S3। देखो सिंपली सेंटर में वो सारा एलिमेंट होना चाहिए ना एक ग्रुप का, जो कि क्या करता हो, एवरी एलिमेंट के साथ में कम्यूट करता हो, ठीक है। वो ट्रिवियली क्या होगा जी? ओनली आइडेंटिटी होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि सब ग्रुप्स में कौन कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं सब ग्रुप लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग सब ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम लोग देखे थे कि 1 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 6 ऑर्डर का है, ठीक है। 1 ऑर्डर का सब ग्रुप जो है हमारे पास में वो तो ट्रिवियली आइडेंटिटी है, ठीक है। इसमें हम लोगों को मिल रहा था आइडेंटिटी के साथ में 1 2, ओके, आइडेंटिटी के साथ में 1 3 और आइडेंटिटी के साथ में हम लोगों को 2 3 ये मिल रहा था, ठीक है जी, ओके। नॉर्मल को यहाँ पे कर लेते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल है कि नहीं इसको चेक करेंगे। अच्छा, तीसरा वाला जो था वो हमारा था आइडेंटिटी था, 1 2 3 था और हमारा 1 3 2 था, जो कि एक हमारा A3 कहलाता है, ठीक है। और 6 ऑर्डर का इटसेल्फ S3 था। तो अब देखो ये तो नॉर्मल होता ही है पहला वाला, ठीक है। 2 ऑर्डर का अगर आप कोई भी सब ग्रुप यहाँ पे देखिएगा, इसका नाम अगर मैं लिखता हूँ H1 H2 और H3, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा। कैसे? तो नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है? जब ये सेल्फ कंजुगेट हो, मतलब कि X H1 X इनवर्स, ये आपको क्या मिलना चाहिए? H1 मिलना चाहिए फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S3। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं बात करता हूँ आइडेंटिटी 1 2 की, ओके। इस सब ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ H1 की, ओके। इसको मैंने H1 कहा हुआ है, ठीक है। और मैं इधर एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लो मैं एक एलिमेंट मैं ले लेता हूँ इधर क्या 1 2 3, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 3 2, ठीक है। तो ये एलिमेंट डेफिनेटली S3 में से है, इसमें से मैंने लिया और मैंने इसको जो है इसको कॉम्पोजिशन में डाल दिया है। देखते हैं क्या इसका वैल्यू H1 ही आता है। तो देखिए कैसे करेंगे जी, पहले इधर का ऑपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से इसको करेंगे तो क्या होगा? तो स्टार्ट करो 1 का 2 और 2 का 3, ठीक है। फिर हमारा 3 का 3 और 3 का 1, तो ये हो गया। फिर इधर से आपका लग जाएगा 1 3 2, ओके। अब देखिए, अब इसके साथ कीजिएगा तो क्या आएगा? तो 1 2 3 को 1 3 2 से करेंगे तो क्या होगा? तो 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 का 3 और 3 का 1, 1 पे क्लोज हो गया, आपको 2 3 मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ से मिलेगा 1 का 3 3 का 1, ऐसे करते हैं ना, सॉरी हाँ 1 3 को कर रहे हैं 1 3 2 से, तो 1 का 3 और 3 का 1, ठीक है। तो क्लोज हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कैसे किया था हम लोगों ने? 1 से स्टार्ट किया था, 1 का 3 और 3 का 1, तो 2 3 मिला था, ठीक है।
अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का 3 और 3 का 1, ठीक है। फिर 2 लेते हैं तो 2 का 1, 1 का 3 और फिर 3 का 2 और 2 का 2, ये इस पे क्लोज जा रहा है। ओके, अच्छा, सेम एलिमेंट तो नहीं मिलता है यहाँ पे, फिर से मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 था और अच्छा ठीक है, 1 2 3 को 1 3 2 से करेंगे तो ये तो हमको सिंपली आइडेंटिटी मिल जाएगा ना, ठीक है। तो 2 अलग अलग आ जाएगा, 3 भी अलग आ जाएगा। आप करके देखिएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है यहाँ पे, क्या है 1 2 3 का इन्वर्स 1 3 2 होता है, तो अगर आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी। आप देख सकते हैं, जैसे देखो 1 का 3, 3 का 1, तो ये 1 ही हुआ, ठीक है। फिर आप इसके बाद 2 लोगे तो 2 का 1 और 1 का 2, 2 पे भी क्लोज हो गया। फिर 3 लोगे तो 3 का 2, 2 का 3, तो सब पे क्लोज होगा। यानी आपको सिंपली ये क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा आइडेंटिटी। तो हमको ये जो मिल रहा है वैल्यू, क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है और 2 3 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए जो भी आया है, तो ये H1 तो नहीं है, H1 हमारा क्या था, आइडेंटिटी और 1 2 था। और ये जो आया है ये एक्चुअली आपका चला आया है H3, ठीक है। तो H3 आया है, H1 नहीं आया, यानी कि H1 मेरा क्या है, सेल्फ इन्वर्स नहीं है, सॉरी सेल्फ कंजुगेट नहीं है। तो H1 मेरा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। लाइक दैट आप H2 को चेक कर सकते हैं, H3 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे ही एलिमेंट के लिए ये सेल्फ कंजुगेट होना चाहिए। ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट आपने लिया और उस पर ये सेल्फ कंजुगेट नहीं है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप इसमें से कोई नहीं होगा। हाँ, A3 बिल्कुल नॉर्मल सब ग्रुप है, देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, कि A3 क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है और S3 इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ये हमको 3 मिल रहे हैं। नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कितना मिल रहा है जी, नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये हमको मिल रहा है 3, ठीक है, क्लियर है। तो 3 नॉर्मल सब ग्रुप है इसमें। क्लास इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। तो लास्टली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कम्यूटेटर या डिराइव्ड सब ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग S3 का लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। S3 डैश से डिनोट कर सकते हो इसको। और इस पर जो एलिमेंट होता है वो किस तरह का होता है, तो वो होता है इस तरह का एलिमेंट, ठीक है, A कॉमा B, ठीक है। इसको डिफाइन किया जाता है ऐसे, A इन्वर्स B इन्वर्स, ठीक है, इस तरीके से। जहाँ A B आपका दोनों S3 से होना चाहिए, A और B दोनों कहाँ से होगा, S3 से होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग S3 का यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे ना आप कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या, एक मैं ले लेता हूँ 1 2 और एक मैं ले लेता हूँ 1 3, ठीक है। तो 1 2 1 3 ले लिए, तो अब हम इसका 1 2 का इन्वर्स लेंगे और फिर हम 1 3 का भी इन्वर्स लेंगे, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरह का एलिमेंट आएगा, किस तरह के एलिमेंट से जनरेट होगा ये आपको बताएगा। तो आप देखो ये 1 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया 1 3 और ये 1 2 का इन्वर्स तो 1 2 ही होता है और 1 3 का इन्वर्स भी हमारा 1 3 होता है, ठीक है। इसका देख लेते हैं क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। तो 1 से स्टार्ट करेंगे जी, 1 से स्टार्ट किया, 1 का 3, 3 का 3, 3 का 1 और 1 का 2 आ गया, ठीक है। फिर देखो 2 से चलेंगे तो 2 का 2, 2 का 1, 1 का 3 और 3 का 3 आ गया। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 का 1, 1 का 2, 2 का 2, 2 का 1 पे क्लोज हो गया। यानी हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 1 2 3। इसका मतलब ये है कि जो S3 का कम्यूटेटर सब ग्रुप है वो क्या होगा, वो जनरेट होगा 1 2 3 से, ठीक है। तो 1 2 3 से अगर जनरेट होगा तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या 1 2 3, 1 2 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 2 3 का क्यूब। अच्छा, 1 2 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इसका जो ऑर्डर होता है 1 2 3 का, इसका ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। दैट मीन्स कि 1 2 3 का पावर 3 लेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये तो हमारा क्या है, ये हमारा 1 2 3 है पहला वाला, ठीक है। और ये है 1 2 3 को 2 बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 का 2, 2 का 3, ओके। फिर 3 का 1, 1 का 2, फिर 2 पे देखिएगा 2 का 3, 3 का 1 पे क्लोज हो गया। तो ये आपको मिलता है 1 3 2, ओके। और ये हमारा आइडेंटिटी है। तो आप इसको देखिएगा अगर मोहब्बत से, तो ये वही चीज़ है जो कि A3 था, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि जो S3 का कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है वो क्या होता है जी, S3 होता है। सो कम्यूटेटर या डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ S3 क्या होगा, A3 होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जैसे पीछे किए थे वैसे ही हम लोग आज भी किए, कोई मुश्किल नहीं लगा और काफ़ी जल्दी हम लोग सारा ग्रुप का हर प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट किए। तो इसी तरीके से मैं आपको आगे नेक्स्ट टारगेट दे रहा हूँ कि आप ऐसा करिए, एक क्लीन्स 4 ग्रुप को चेक कीजिए या क्वाटरनियन ग्रुप को चेक कीजिए, ठीक है।
या तो आप ऐसा कीजिए कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को लेकर के आप साइक्लिक ग्रुप के लिए पूरा प्रॉपर्टी को चेकआउट कीजिए। वो सब तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। डेफिनेटली आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आप खुद से चेकआउट करेंगे तो इसी तरीके से पढ़ना है, मुश्किल नहीं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमारे दिमाग में होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स साथ में। और अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप मेरा है MSc लर्न ऑनेस्टली। वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक सारा वीडियोस मिलेगा, ठीक है। PDF लेक्चर है, डाउट्स क्लैरिटी मिलता है, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।